आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। आज हम ऐसे बुजुर्गान दीन की बात करेंगे कि जिनके बारे में बहुत सी जानकारियां लोगों को हैं, लेकिन जो अहम जानकारियां थीं उनकी शख्सियत की वो लोगों के सामने नहीं आ सकी हैं। वजह चाहे जो कुछ भी रही हो, लेकिन उल्मा इससे वाकिफ़ हैं, किताबों में इस बात का जिक्र मिलता है। हम बात कर रहे हैं हज़रत शादाना वली रहमतुल्लाह अलैह की, जिनका उर्स 6 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। उससे पहले जब द लीडर की टीम ने हज़रत शादाना वली के बारे में जानकारी की तो उनकी शख्सियत के बारे में एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई, हम भी इससे वाकिफ़ नहीं थे। वो बात यह है कि जब अकबर ने दीन इलाही चलाया, दीन इलाही एक तरह का धर्म था, एक अलग मज़हब उन्होंने शुरुआत की थी उसकी, और उसको लेकर उस दौर में प्रेशर था कि ज़्यादातर लोग इसको माने। बरेली की हम अगर बात करें तो हज़रत शादाना वली ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और नौबत यहाँ तक पहुँची कि उन्हें तलवार से जिहाद करना पड़ा, यानी तलवार से जंग करनी पड़ी इस मज़हब के ख़िलाफ़, क्योंकि उनका मानना था कि इस्लाम मुकम्मल मज़हब है और इसके बाद कोई नया मज़हब नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल का ये फरमान था और इसको पूरी दुनिया के मुसलमान अच्छी तरह से जानते हैं। बात जंग की आई और हज़रत शादाना वली को शहीद कर दिया गया उनके साथियों के साथ। एक तो शख्सियत उनकी ये निकल कर आई सामने, और दूसरे उनको लेकर बहुत सी और भी अहम बातें हैं जो हम आपको सुनवाएंगे। हमने इतिहास के जानकारों से बात की तो उन्होंने किताबों के हवाले से हमें ये समझाने की और बताने की कोशिश की कि हज़रत शादाना वली रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ़ एक बुजुर्गान दीन थे बल्कि वो शहीद भी हैं। उनके पुरखे अफ़गानिस्तान से यहाँ आए थे। उन्होंने अपनी करामात से, अपनी तालीम से, अपने कामों से लोगों को मुतासिर करना शुरू किया और उस दौर में उनको मानने वाले बहुत बड़ी तादाद में थे, यहाँ तक कि उनका चर्चा बहुत दूर तक होता है। एक और ख़ास बात यह है कि दरगाह आला हज़रत की नगरी की अगर हम बात करें, दरगाह आला हज़रत की सरज़मीन की बात करें तो इस ज़मीन पर सबसे पुरानी दरगाह हज़रत शादाना वली रहमतुल्लाह अलैह की है। बरेली में सबसे पुरानी दरगाह हज़रत शादाना वली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की है। इनका पूरा और असली नाम जलालुद्दीन साहब है, जलालुद्दीन शादाना वली रहमतुल्लाह ताला अलैह, और ये दरगाह तकरीबन 450 साल पुरानी है। जो तारीख़ में मिलता है वो ये है कि इनके अजदाद या इनके पुरखे जो थे वो मोहम्मद बिन कासिम के दौर में हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान आने के बाद फिर अलाउद्दीन के दौर में ये लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए और वहाँ से फिर ये पूरे हिंदुस्तान में फैल गए। शादाना वली साहब के जो अजदाद थे उनके में से एक जद, इनके एक पुरखे जो थे वो काजी मुकर्रर हुए हिंदुस्तान के, और ये 2 भाई थे, अबू मोहम्मद और शादाना वली साहब। उसके बाद ये लोग फ़तेहपुर हसवा आए। फ़तेहपुर हसवा से शादाना वली साहब और अबू मोहम्मद साहब ये दोनों बरेली आए और बरेली में यहाँ सूफ़ी टोला में क़याम किया, और सूफ़ी टोला में क़याम के दौरान इन्होंने पुराने शहर में काजी टोला मोहल्ले को आबाद किया। मौलाना काजी टोला जो है वो इनके भाई का आबाद किया हुआ है, शादाना वली साहब अलैहिर्रहमतुल्लाह के। शादाना वली साहब एक वली कामिल थे, शहीद थे, आबिद व ज़ाहिद थे, आबिद शब्बेदार थे, और इनके मज़ार पर सैकड़ों लोग अपनी हाजतें मांगने आते हैं और उनकी हाजतें पूरी होती हैं। ख़ास तौर से जिन लोगों के पास सहर, जादू या किसी बुरी शय के असरात वगैरह होते हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क़याम करते हैं। जिस तरह से बदायूं शरीफ की छोटी बड़ी दरगाह पे सरकार में लोग जाते हैं और वहाँ रहते हैं, ऐसे ही लोग यहाँ पर भी रहते हैं। इस किस्म के बीमार लोग वो यहाँ से शिफायाब होते हैं। आपने अकबर के दौर में, अकबर ने दीन इलाही मज़हब ईजाद किया था और उस दीन इलाही मज़हब के ख़िलाफ़ कुछ उलमाए कराम ने, जैसे बिन अब्दुल वाहिद बिलगरामी रहमतुल्लाह, हज़रत मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह, इन्होंने क़लमी और लिसानी जिहाद किया, यानी कलम से जिहाद किया और ज़ुबान से जिहाद किया अकबर की दीन इलाही मज़हब के ख़िलाफ़। लेकिन शादाना वली साहब रहमतुल्लाह ताला ने तलवार से जिहाद किया
اکبر کی بد مذہبی کے خلاف، اور اکبر کے دور میں یہ ہو گیا تھا کہ تمام اسلامی احکامات پر اور اسلامی قانونوں پر پابندی لگا دی گئی تھی، اور ہندو جو راجا تھے اس کے زمانے میں ان سے بھی یہ کہا گیا کہ تم دین الہی مذہب اختیار کرو۔ تو کچھ ہندو راجاؤں نے تو اختیار کر لیا، اور کچھ ہندو راجاؤں نے یہ کہا کہ ہم جو ہیں دو مذہب کو جانتے ہیں، اسلام اور ہندو۔ میں ہندو ہوں، مسلمان تو ہو سکتا ہوں، لیکن دین الہی تمہارا اختیار نہیں کروں گا۔ تو ایسے راجاؤں کو انہوں نے جنگ کر کے اور ان کے رجواڑے ختم کر دیے اور ان کو اپنی حکومت شامل کر لیا۔ تو اس زمانے میں سنبھل اور بریلی کا گورنر ایک ہی ہوتا تھا، گورنر عین الملک اس کا نام تھا۔ تو گورنر عین الملک نے نیابت خان یہاں کے ایک بڑے آدمی تھے، ان کے ساتھ سازش کی اور شاہجہاں ولی صاحب کے خلاف جنگ کی۔ شاہجہاں ولی صاحب کو اس کے بعد پہلے تو یہ کوشش کری نیابت خان کو اپنے ساتھ میں ملا لیا، مختصر میں عرض کر رہا ہوں، اور ملا کر کے یہ چاہا کہ شاہجہاں ولی صاحب جو ہے ہماری بات کو مان لیں، قبول کر لیں اور برق ماتحت ہو جائیں، لیکن شاہجہاں ولی صاحب کی غیرت ایمانی نے یہ برداشت نہیں کرا، اور انہوں نے کہا کہ میں اکیلا ہی جنگ کروں گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور انہوں نے گورنر عین الملک یعنی اکبر بادشاہ کے خلاف جنگ کری، اور اس جنگ میں وہ شہید ہوئے۔ شاہجہاں ولی صاحب کے مزار شریف کے اتر کی جانب جو ریلوے اسٹیشن ہے، اس ریلوے اسٹیشن کو گنج شہیداں کہا جاتا ہے۔ گنج شہیداں مطلب یہاں پر جو جنگ ہوئی گورنر عین الملک سے، اس جنگ میں جو لوگ شہید ہوئے شاہجہاں ولی صاحب کے ساتھ میں، وہ سارے کے سارے لوگ یہاں پر دفن ہیں۔ اور یہ جنگ 1570 عیسوی میں ہوئی تھی۔ 1570 عیسوی میں شاہجہاں صاحب کی شہادت ہوئی، یہیں پر اپنی خانقاہ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اور وہ وقت مکرند رائے اورنگزیب کے جب گورنر ہوئے تو انہوں نے یہاں پر بہت بڑا گنبد تعمیر کرایا۔